हे लवली पीपल, व्हाट्सअप, व्हाट्स सिजलिंग। सो बहुत दिनों के बाद फिर से आपके समक्ष हूँ। हाँ, समक्ष तो नहीं हूँ, बिहाइंड द कैमरा हूँ, बट हाँ आपके लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे पोइटिक डिवाइसेस की। ठीक है, जब भी कोई पोइट है, वो कोई रचना करता है, कविता लिखता है, तो आपको पता है उसको ना सुंदर बनाने के लिए वो बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करता है। तो जब भी हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट वर्ड्स एंड फ्लुएंसी एंड सो ऑन। ठीक है, बट जिस तरह से ना वी ट्राई टू लर्न ईडियम्स एंड फ्रेजेस जस्ट टू मेक आर कॉन्वर्जेशन मोर ब्यूटीफुल और इफ़ेक्टिव, उसी तरह से ना जब एक पोइट जो है वो कोई पोम लिखता है ना, तो वो भी अपनी उस कविता को और ज़्यादा सुंदर और दर्शकों के जो पढ़ने वाले हैं उनके मन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ करता है। हिंदी में यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सो मैनी अलंकार, तो बस वही उन्हीं चीज़ों की मैं बात भी कर रही हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, पहले तो हम सीखेंगे कि व्हाट आर पोइटिक डिवाइसेस एंड देन उनके एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पोइटिक डिवाइसेस are a form of literary device used in poetry. Poems are created out of poetic devices via a composite of structural, grammatical, rhythmic, metrical, verbal, and visual elements. They are essential tools that a poet uses to create rhythm, enhance a poem's meaning, or intensify a mood or feeling. ठीक है, तो जब भी किसी पोम के थ्रू पोएट जो होता है वो उसके मीनिंग को शायद थोड़ा सा और इन्हांस करना चाहता है, या फिर हमारी फीलिंग्स या हमारे मूड को इंटेंसिफाई करना चाहता है, तब वो पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। टुडे विल लर्न व्हाट इज़ अलिटरेशन एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई किसी पोम में कि यहाँ पे अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। ओके, so alliteration is the repetition of syllable initial consonant sounds between nearby words or of syllable initial vowels if the syllables in question do not start with a consonant. It is often used as a literary device. A common example is Peter Piper picked a pack of pickled peppers, in which the P sound is रिपीटेड। अभी देखो, सिंपल भाषा में बताती हूँ, जब आपने देखना है कि कोई भी किसी भी जैसे एक लाइन को पढ़ रहे हैं, उसमें ना एक जो लेटर है इट शुड बी कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, देखो लेटर्स पे ध्यान नहीं देना, इट कैन बी अ वाउल लेटर, बट हमें साउंड देखनी है जिसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, और वो जो शब्द है ना उसके शुरुआती वाला लेटर होना चाहिए, और जब वो रिपीट होता है, ठीक है, 2 टाइम रिपीट होगा, मोर देन 2 टाइम्स, देन ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि इसमें अलिटरेशन का यूज़ किया है। अब ये तो बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है जिसमें P इज़ क्लियरली विजिबल ना, पीटर पाइपर पिक्ड, तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग जो वर्ड है दैट इज़ P और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अलिटरेशन का यूज़ हुआ है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। Nor the demon down under the sea. The safe soldier sticks his head in sand. Whisper words of wisdom, let it be. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Seashells by the seashore. Now we can use these tongue twister, but हाँ आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं वो रिपीट हुई हैं, इसलिए वी कैन से दैट यहाँ पे अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस का बेहतरीन यूज़ हुआ है। कीप वन थिंग इन योर माइंड, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। किट एंड कबूडल, लेटर्स डिफरेंट हैं बट उनकी साउंड सेम है, इसलिए यहाँ पे अलिटरेशन यूज़ हुई है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे चेयर और सैलरी, दोनों सी से शुरू हैं बट साउंड्स आर डिफरेंट, वी कांट कंसीडर कि अलिटरेशन यहाँ पे यूज़ हुई है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पोएटिक डिवाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।